देखिए फिजिक्स क्लास 10 का प्रकाश का परावर्तन पहला चैप्टर में कुछ सवाल बताए थे कि प्रश्न कुछ बचा हुआ था। इसमें जो भी लिखा हुआ सब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे अच्छे समझेंगे और अगर एग्जाम में आएगा तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो तरीका देखिए, तो यहाँ थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ था, क्वेश्चन छूट गया था, इसमें आगे पीछे हो गया था, किताब में मिसप्रिंट था इसलिए उसको आगे पीछे कर दिया। तो देखिए इसमें पहले 7 का ही बनाते हैं, फिर 8 तब 6 इस तरह से लिया। तो पहले 7 नंबर को प्रश्न को समझिए। देखिए क्या है, गौर कीजिएगा, सवाल बनाने से पहले बहुत सी पहले ही क्लियर कर दें, उससे अच्छे से माइंड में रखिए ताकि इसका आंसर जो निकलेगा यह कन्फर्म आएगा, सस्पेंस नहीं होगा। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो ये उत्तल दर्पण है, तो सबसे पहले याद कीजिए उत्तल दर्पण है तो वस्तु की दूरी तो निगेटिव फिक्स है, इसमें कोई झंझटे नहीं है। हाँ, ये माइंड में आपको सेट हो गया होगा कि भी जो होगा पॉजिटिव होगा। अगर H2 आएगा तो वह भी पॉजिटिव आएगा। अब आवे या नो आवे इसमें है कि नहीं वह तो देखना होगा। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना होगा तो H2 भी होगा, लेकिन पहले ही माइंड में सब कुछ बैठा है। फोकस दूरी पॉजिटिव होगा, वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होगा। तो अब ये सब बात माइंड में सेट हो गया। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दर्पण के पीछे बनेगा। इतना चीज तो पहले माइंड में सेट हो गया। अब कितना दूरी पर बनेगा तो ये तो कंफर्म करने के लिए सॉल्व करना होगा, फार्मूला लगाना होगा। कौन सा दर्पण है? उत्तर। वस्तु की दूरी नेगेटिव, फोकस दूरी पॉजिटिव, वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव, प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव, प्रतिबिंब की ऊंचाई पॉजिटिव। कहने का मतलब वस्तु की दूरी को छोड़कर सब कुछ। तो पीछे बना, यो बता दी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा, लेकिन कितना दूरी बनेगा ये सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ लिख दे दिया है दर्पण उत्तल है। तब क्या दिया? सबसे पहला वक्रता त्रिज्या से चर्चा किया हुआ। तो वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर कौन स्थित है? वस्तु स्थित है। वस्तु की दूरी अर्थात u कितना हो गया? -12 सेंटीमीटर। ये कन्फर्म। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? भी ज्ञात करना है, भी निकालना है, दर्पण सूत्र लगाना। तो एफ की जरूरत है। ऐसे दर्पण सूत्र हम एफ के पद में भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन एफ निकाल। आर कितना है? 12। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा। तो एफ बराबर क्या आ जाएगा? R/2, 12/2 कितना हुआ? 6। एफ भी निकल। अब लिखें यहाँ दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। तो 1/f की जगह पर क्या बैठाएंगे? 1/v 1/v। u की जगह क्या बैठाएंगे? माइनस। इसे इस पक्ष में कर दीजिए, माइनस में है, इस पक्ष में आएगा तो प्लस ये 1/v। 6 12 का एलसीएम 12, 6 × 2 तो 2 प्लस 1/v, 3/12 1/v काट दीजिए। 1/4 इक्वल, इसलिए v का वैल्यू किसमें आया? पॉजिटिव आया। सब कुछ कंफर्म। अब क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना, जो कि 4 सेंटीमीटर की दूरी पर।
यहाँ तक करके लिख दीजिए। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, लिखना आवश्यक है, लिख दीजिए। नेक्स्ट 8 नंबर का प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1.5। फिर यहाँ गौर कीजिए, दर्पण उत्तल है, फोकस दूरी 1.5। तो फोकस दूरी क्या होता है? पॉजिटिव। इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा हुआ स्थित है, u हुआ 5, वह भी माइनस। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका आकार और प्रकृति बने। तो कुछ बता देते हैं सबसे पहले, निष्कर्ष तो अपने आप आएगा। जब दर्पण उत्तल है तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये तो जरूर कन्फर्म कर देंगे, दर्पण के पीछे बनेगा, मतलब भी का चिन्ह प्लस में। अब कहता आकार, तो इसमें बिंब की ऊंचाई नहीं दिया है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हम ज्ञात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ आकार का तात्पर्य हुआ आवर्धन से। कहने का मतलब प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना है, यह ज्ञात करना है। तो m निकालेंगे, वह भी किस में आएगा? पॉजिटिव। और ये भी बता सकते हैं कि यह आकार जो होगा यह छोटा आएगा, छोटा, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, हराश्रित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब प्रकृति तो बताइए दी, उसी में आ गया, काल्पनिक है तो प्रकृति काल्पनिक। अब सॉल्व करते हैं। दिया है दर्पण उत्तल है, तो जिसमें क्या सा दिया? फोकस दूरी f का मान प्लस 1.5। दशमलव हटाना है तो हटा दीजिए ना बाद में। u का वैल्यू -5 मीटर में है, मीटर में। क्या मांग रहा है? v मांगा जा रहा है, v1। और क्या मांगा जा रहा है? m1। अब प्रकृति तो अपने आप लिख दीजिए, जब भी निकल गया m निकल गया तो प्रकृति। ऐसे दर्पण उत्तल है, प्रकृति पहले ही बता। तो भी निकालना है तो क्या लगाएंगे? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या आता है? 1/v प्लस 1/, बराबर 1/। ये 1/v प्लस 1/, u के जगह पर -5, f के जगह पर 1/v। ये दशमलव हटा दीजिए, 10/15। काटना चाहे तो काट सकते, ये माइनस में है, इस तरफ गया तो प्लस में आ गया। एलसीएम लीजिए 15, काट के लीजिए, ऐसे बनाइए, कोनो फर्क नहीं। तो यह हो गया 10, यहाँ 5 दिया 15, इसलिए भी का मान क्या हो गया? 15/13। ये हुआ भी का मान, ये प्लस में आया। इससे पता चला कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा? दर्पण के पीछे कितना दूरी पर? 15/13 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। अब कहता है इसका आवर्धन आकार, तब यहाँ लिख देंगे m बराबर, तो m का फॉर्मूला क्या आता है? -v/u। तो v का मान कितना आया? 15/13। u का मान कितना है? -5। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, यह कितना आया? 15/13 गुना 5 से काट दीजिए 3, तो यह आ गया 3/13, अर्थात प्रतिबिंब 3/13 गुना होगा। दशमलव में बदलना है तो दशमलव में बदल दीजिए, और नहीं तो सबसे बेस्ट यही है, यहाँ लिख देंगे। अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 15/13 मीटर की दूरी पर बनेगा, और लिख देंगे जो
3/13 गुना है और प्रतिबिंब तथा प्रतिबिंब काल्पनिक आभासी। यही हुआ 8 के सही से इसका उत्तर है। देखिए दर्पण अवतल है, अवतल। तो दर्पण अवतल है तो भी का चिन्ह प्लस माइनस दोनों हो सकता है, प्लस माइनस दोनों हो सकता है अगर भी के विषय में पूछा जाएगा तो याद रहे, क्योंकि दर्पण। हाँ, एक बात जरूर बताएंगे, अगर दर्पण अवतल है तो प्रतिबिंब भी का जो वस्तु, प्रतिबिंब का जो आकार होगा वह हमेशा होगा तो बड़ा ही होगा, यह भी बताया जा सकता है। लेकिन अब आगे पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु का 4 गुना आवर्धित वास्तविक। तो देखिए इसमें लिख ही दिया है, पहले ही चर्चा वही कर रहे थे कि जब अवतल था तो इसमें 2 दशा हो सकता है, काल्पनिक भी आ सकता है, वास्तविक भी आ सकता है। लेकिन इसमें क्लियर ये कर दिया है, प्रतिबिंब जो बन रहा है वह वास्तविक है। माइंड में ये एडजस्ट करना होगा सवाल, प्रतिबिंब वास्तविक है, ये फिक्स्ड हो चुका है। मतलब भी का चिन्ह यहाँ नेगेटिव ही होगा, अर्थात m का भी चिन्ह नेगेटिव ही होगा। तो यहाँ जो लिखा हुआ है 4 गुना, 4 गुना का तात्पर्य होता है m, 4 गुना का मतलब m ही हुआ और आवर्धित है, 4 नंबर बड़ा है से, तो इसका मतलब आवर्धित। वास्तविक है तो m का मान माइनस में हुआ। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है ये भी ज्ञात कर, तो इसका मतलब भी जो आएगा वह माइनस में ही आएगा, भी किस में आएगा, माइनस में भी आएगा। और यह भी कुछ बताया जा सकता है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब। इसमें f दिया भी नहीं है, इससे निष्कर्ष हुआ नहीं। तो डायरेक्ट सवाल सॉल्व करते हैं, अपने आप सब निष्कर्ष निकल जाएगा। अवतल दर्पण में क्या सब दिया है वो यहाँ अच्छे से समझने की बात है। क्या सब दिया, तो क्या दिया है, वस्तु की दूरी u बराबर हो गया -10 सेंटीमीटर, m बराबर देखिए -4, और m का मात्रक नहीं होता था, पहले भी समझा दिए, m यहाँ -4, यही मेन चीज है। क्या हुआ -4, क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक है। अगर प्रतिबिंब यहाँ काल्पनिक रहता तो m का मान +4 होता, माइंड में सेट कर दीजिए। अब भी मांग रहा है तो इसमें f है भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से बन जाए। फॉर्मूला लगाइए, तो m का फॉर्मूला m दिया, क्या होता है -v/, m के जगह m का मान रखिए, क्या दिया है -v, u का मान कितना दिया है, तो यहाँ इसलिए v बराबर क्या हुआ, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ 4 गुना 10, एक माइनस यहाँ 4 का, तो -40 सेंटीमीटर। इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। कहाँ पर, दर्पण के सामने, याद रहे पीछे नहीं, दर्पण के सामने। दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ लिख देंगे इसे, प्रतिबिंब दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा या बनता है, लिखना आवश्यक है। ये हुआ 6 नंबर का प्रश्न, अच्छे समझ। अब यहाँ से देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा भी जाता है बड़ा, ये भी वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 10 नंबर का ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। इसे अच्छे से देखिए, इसे प्रैक्टिस करना है, 10 नंबर भूलना नहीं। और यह भी एक संजोग से ठीक हुआ कि 6 और 10 एक जगह आ गया, ये इत्तेफाक बस हुआ है, लेकिन हुआ तो अच्छा हुआ, क्योंकि दोनों का सेंटेंस अब मिलाइए और अच्छा होगा समझने में। संजोग और अच्छा दोनों है। 4 गुना का मतलब समझाए थे, यह किसका मान है, m का मान।
लेकिन कंडीशन लिख दिया था वास्तविक है, तो m का मान सिर्फ हुआ माइनस। अब आगे पढ़िए। अवतल दर्पण की फोकस, तो इसमें m प्रतिबिंब दोनों हो सकता है, वास्तविक काल्पनिक। फोकस दूरी दिया, वस्तु की स्थिति मतलब u ज्ञात करना, जिसमें प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार का दुगुना है, दुगुना। m का मान सिर्फ 2 नहीं, m का मान सिर्फ -2 नहीं, याद रहे m का मान +-2 होगा। m का मान +-2 होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में आवर्धित प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। इसलिए अच्छा हुआ कि 6 भी यहाँ समझे। तो वास्तविक था तो एक ही दशा में बना, m का मान सिर्फ एक लिए माइनस था, लेकिन इसमें m का मान दोनों लेना होगा, प्लस वाला भी माइनस वाला, और दोनों स्थिति में वस्तु की दूरी ज्ञात करेंगे। तो देखिए 10 नंबर में क्या सब दिया। अवतल दर्पण में क्या सा दिया, तो सबसे पहले फोकस, और अवतल दर्पण का फोकस दूरी किस में होता है, माइनस में होता है, माइनस में, या 20 सेंटीमीटर। यहाँ m का मान क्या आ जाएगा, +-2। देखिए यही समझिए इसमें, क्योंकि इसमें सिर्फ दुगुना लिखा है, न तो वास्तविक लिखा है न काल्पनिक। अगर लिख देता तो कोई एक कंडीशन लेते, नहीं लिखा है इसलिए दोनों कंडीशन। m का मान +-2, बार बार बता रहे, ध्यान रखा जाए इसे। तो यहाँ m का मान अगर माइनस में होगा तो इसका तात्पर्य जो प्रतिबिंब वास्तविक, और m का मान अगर प्लस में हुआ तो प्रतिबिंब काल्पनिक। तो यहाँ 1 नंबर या स्थिति देखते हैं। कंडीशन, जब प्रतिबिंब वास्तविक, पहले वास्तविक वाला बना, तो इसलिए m का मान कितना होगा, -2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए m का वैल्यू क्या आता है, -v/u, तो -2, इसलिए v का मान क्या आ जाएगा, 2u। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस हट गया, v का मान। अब लिखेंगे यहाँ दर्पण सूत्र, फार्मूला प्रयोग करेंगे, तो क्या आता है, 1/f = 1/v + 1/f की जगह या f की जगह -20, यहाँ v के जगह, यहाँ देखिए v का मान कितना आया है, तो यहाँ 2u लिखे, यहाँ 1/u लिखे, एक चर में हो गया, ये एक चर में बदल गया। तो समीकरण बना हल कर दें, 1/-20, 2u का एलसीएम, 2u और u का एलसीएम 2u, 2u से भाग के 1, u से भाग दिए 2, तो यहाँ 2, तो 2u बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, -60, इसलिए u बराबर कितना आ जाएगा, -30। इसका मतलब जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उसका आकार अगर दुगुना होगा, तो इसका मतलब वह वस्तु को रखना होगा -30 सेंटीमीटर, अर्थात दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। और फिर लिखेंगे आप दूसरी स्थिति, यह एक स्थिति के लिए है। दूसरी स्थिति, जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो तो m बराबर, याद रहे, +2, m का मान क्या होगा, +2, तो m का फॉर्मूला -v/u +2, इससे v का वैल्यू क्या आएगा, -2u। अब यहाँ लिखेंगे दर्पण सूत्र, 1/f = 1/v + 1, रखिए मान।
एफ की जगह -20, इसके जगह -2u प्लस 1/, -20 LCM 2u, तो 2u भाग दिए, माइनस बचा तो यहाँ -1 प्लस 2, 1/-20 1/2u, इसलिए u का मान कितना आया? -10। इसका मतलब ये कंप्लीट हुआ। अब लास्ट में अगर लिखना, अगर नहीं भी लिखते हैं सब लिखा हुआ, लास्ट में तब भी लिख दीजिएगा, अगर प्रतिबिंब वास्तविक हो तो वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने रखा जाएगा, और अगर प्रतिबिंब काल्पनिक हो तो वस्तु दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा। अब एक चीज और इसमें रिपीट कर देते हैं, याद कीजिए कि अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब बिंब फोकस दूरी से कम दूरी पर स्थित होता है, और वास्तविक और आवर्धित, अगर सिर्फ वास्तविक होता तो ढेर जगह है, लेकिन वास्तविक और आवर्धित होगा तो याद रहे प्रतिबिंब कहाँ स्थित होता है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। यहाँ देखिए फोकस दूरी कितना दिया हुआ है? 20। वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा? 40। वक्रता केंद्र कहाँ पर होगा? तो 40 डिस्टेंस के माप पर। तो अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो हमें u का मान जो होना चाहिए 20 और 40 के बीच में होना चाहिए, जो कि देखिए 30 वास्तविक है तो 30 और 40 के बीच। ये बीच का मतलब परफेक्ट नहीं, उसके बीच कहीं। दूसरा, काल्पनिक और आवर्धित बनता है कब? जब फोकस दूरी से कम दूरी पर होता है। इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब जो इसमें काल्पनिक बना हुआ है तो इसमें वस्तु की दूरी इस 20 से कम होना चाहिए। तो देखिए कितना आया है? -10 कम है, तो 100% पूरा क्लियर कर दिए एक एक कोना का बात।